जय श्री गणेश। क्या भाई, इतना गिरा हुआ समझ लिया क्या हमने? ना चाहते हुए धोखेबाज बन गए, ना चाहते हुए भी। दोस्त अभी जिंदा हैं आप सभी, फुदक सकते हैं, उछल सकते हैं, हक और अधिकार है। जब मर जाता है इंसान ना, शरीर नहीं होता उनके पास, उनको मुक्ति और मोक्ष दिलाना होता है। हमारे भी 33 कोटि देवी देवताओं में आते हैं, वही राजपूत छाती धर्म है, राजा हरिश्चंद्रानी। कलयुग के बाद वही उठनी है कहानी। आप सोचते श्री विष्णु जी क्यों नहीं आए? अच्छा हुआ नहीं है भाई, आपने क्या कम मजाक बनाया हमारा। मान लो मैं मेरा पार्टनर आया होता, राम पद्मा जैसी कहानी आएगी, और शायद वो भी आएंगे कलयुग के कल्कि अवतार में। 33 कोटि देवी देवताओं की मुक्ति और मोक्ष तो दिलाएंगे ही ना, तभी तो 33 के बाद 34 की शुरुआत करेंगे। राम पद्मा जैसी कहानी। आपको क्या लगता है बार बार कोई देवी देवता जमीन पर आएगा अपनी जिंदगी तबाह करके, अपनी ज़िंदगी तबाह करके आएगा? एक पत्नी 33 के दांव पे लगाएगा, रंडी रामा चकले खाने पाप की दुनिया मिटाने के लिए। एक पत्नी को इधर दांव पे लगाएगा, दूसरी पत्नी उधर दांव पे लगाएगा, बस हो गया ऑप्शन। भाई आप सोच रहे हैं कि 2000 के बाद 2100 का ऑप्शन है, तो भाई ऑप्शन आपकी नज़र में ऑप्शन होता है, हमारी नज़र में ऑप्शन नहीं होता है। आज गंदगी साफ न करते तो पंडित धर्म में श्री विष्णु जी कैसे आते हैं? वही तो कहानी 34 से उठानी थी, अपनी आने वाली पीढ़ियाँ वही तो जन्म लेती पंडित धर्म में। लेकिन आप सभी की दुआओं से सिर्फ गिराना चाहा। जो कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास आज का दिन, कि लास्ट ऑप्शन है खुद को साबित करने के लिए, वरना कोई छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। भाई पार्टनर जा रहा है। 1637 नंबर होता है, जन्म और पुनर्जन्म। ये जन्म पुनर्जन्म गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी बनता है कि पास्ट की पुरानी कहानी, जैसे कि राधा कृष्ण नाम की, ऐसे बहुत सी लोगों की है अधूरी प्रेम कहानी। आज जो जमी पाए हैं उनके लिए 1637। अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तो भी 1637 ये बता देता है नंबर। उस वक्त हम सोच रहे होते हैं जिसके बारे में, उसके बारे में नंबर दिखा देता है। बस हमें 727 नंबर खुद के थॉट चेक करने होते हैं कि हम सोच किसके बारे में रहे। जिसके बारे में सोचे हाँ वो पिछले जन्म का है शख्स, दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। सोच क्या कह रही है जब 1637 दिख रहा है। हमारा फ़ोन ऑफ था, बैटरी नहीं थी, फ़ोन ऑन किया, एक वीडियोज़ आई कल की अवतार की। हफ्ता भर से फ़ोन चलाने का मन नहीं हो रहा। सबके पास दिल है, अपने पास भी दर्द होता है जब सोचते हैं कि यही वो भारत है जिसके लिए सत्युग से निकले थे। यही वो भारत है जिसके लिए सीताराम उदाहरण बने थे। यही वो भारत है जहाँ पे पंडित धर्म वैष्णो देवी श्री राम जी को पहचान नहीं पाई थी इंसानी जर्नी में। उदाहरण दिखा दिया कि कलयुग में कैसे होंगे। यही वो भारत है जहाँ सीताराम को हमेशा अलग किया गया, रावण आगे लेने। यही वो भारत है जहाँ राधा कृष्ण को दूर किया जा रहा है, सच्चे प्रेमी दूर किया जा रहा है। यही वो भारत है जिसके लिए जमीन पर देवी देवता आते रहे, ईश्वरी अवतार आते रहे, इतिहास कहानी नाटककार बन के आते रहे, भक्त आते रहे। बस गिराना 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 गिराना, रॉन्ग साबित कर दिया हमें, गलत साबित कर दिया हमें। इसके से कुछ नहीं आया। अरे माइंडसेट मेरा है, 20-28 नंबर मुझे दिख रहा है,
हम तो एक उदाहरण बन रहे हैं। भगवान एक के हम मेरे साथ सभी को गाइड कर रहे हैं। आपको दिख रहा है 20-28 नंबर, उस वक्त आप जो सोच रहे होंगे, हाँ तो वो आप कर सकते हैं, राय समाज में ले सकते हैं। देखो कितने चेहरे निकलते हैं, यस कहने वाले, कितने कहने वाले हैं निकलते हैं रॉन्ग। जिनकी सोच गलत होगी, जिनकी घृणा नफरत वाली होगी, वो रॉन्ग ही बोलेंगे। जिनकी सोच अच्छी वाली होगी वो समझेंगे। जैसे आपने कह दिया कल की अवतार में क्या विनाश लीला करेंगे, क्रोध लीला करेंगे, कल की अवतार लीला डराएंगे। मेरा भाई, हर एक की चीज़ की लिमिट होती है, हर एक क्षेत्र की लिमिट होती है। हम आपसे मिसबिहेव करेंगे, गालियाँ बकेंगे, आपको हम मान लो धोखा दे, छल करे, नफरत करे, घृणा करे, जो भी करे, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक दिन हमें पनिशमेंट करेंगे। आई एम राइट। सतयुग गया, त्रेता गया, कलयुग, शादी द्वापर गया, ये कलयुग में बैठे हम, चौथे युग में बैठे कहीं ना कहीं। धर्म में शुरू हुआ तीसरी महाभारत, इतने सारे कल की निकले, इतने सारे कल के प्रचारक निकले, लेकिन हम देखना चाहते हैं पुराने ग्रंथों के हिसाब से। सच बता रहे हैं, कोई देवी देवता जमीन पर आना ही नहीं चाह रहे, कह रहे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है भारत देश में। मुझे क्यों भेजा? इधर आते रहते हैं ना, मजबूर हो गए थे भाई। सत्य में प्रॉमिस कर लिया था, दिल गिरने को तो फेफड़ा नहीं लगा था। हमारे नहीं, आपके भगवान एक हैं, वो श्री गणेश जी। हाँ, उनके दिल में दिमाग नहीं लगा था यार, गिरने को तो फेफड़ा नहीं लगा था। गुड्डे जैसे आए थे, 3 ईश्वर खेल समेट लीन था। आज उन 3 ईश्वरों ने भी सच बताया करो, सच वो भी भटक गए थे ब्रह्मांड की शक्तियों में। आज श्री गणेश अकेला हो गया। वैसे से बातें करेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। कंपटीशन के दौर में 2017 से खेल उठा, एक बार डाउन लगे, ज़िंदगी तबाह कर चुके। आपको क्या लगता है बार बार आपके लिए, भारत देश के लिए ज़िंदगी तबाह करके आएंगे? अब भारत देश के लिए हम ज़िंदगी देवी देवता बार बार जितने भी जी पाएंगे अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा लेंगे। मेरा भी घर है, 4 बहन हैं, 5 साल से राखी नहीं बंधवाई। धारा 376 ख़त्म कराने के लिए ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बुलाया, अकेले कर नहीं पा रहे थे। जितना खेल बना था बाकी दान कर दिया। हमने क्या किया? ब्रह्मांड ने करा दिया, सारा खेल बना के समेट लिया। हम तो आपको मौका देने आए, आपने तो हमें ऑप्शन में रख दिया। जब से वीडियो सुननी सिरदर्दी हो रही है कि मेरे पास लास्ट चांस है आज का। सोच में पड़ गया हम। इतना तो हमने बचपन से लेकर आज तक नहीं सोचा जितना अगस्त के महीने में सोचना पड़ गया। अरे बाप रे, उनके लिए जीने आते हैं हम लोग। क्या यार, सोच दो, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। इंसानी की कहानी शुरू होगी भाई, कलयुग के बाद सतयुग की दानिक कहानी शुरू होगी। अपने कर्मों पे जीता है हमने, हक और अधिकार। ये 34 नंबर की शुरुआत करने का। सतयुग चले थे, कलयुग में रुके हैं। इधर मरते इधर जन्म लेते, इधर मरते इधर जन्म लेते। एक इंजन बनकर ट्रेन की तरह, कि बिना इंजन के डिब्बों की कोई जर्नी नहीं। इंसानी डिब्बों की जर्नी तय कराने आते। कहा था कोई नेक दिल इंसान बचा को दुनिया बची होगी। हम खुद सोचते नेक दिल सदियों से दिया यार इन हाथों ने। सिर्फ खुशियाँ देखी भारत देश की, सिर्फ खुशियाँ। इतनी सारी वीडियो बनाई है, ओपन कर रहे हैं, सुन लीजिएगा, डरिएगा नहीं। मजबूर है, कहानी बनानी थी, हम अकेले कर नहीं पा रहे थे। देवी देवता को बुलाया था। कलयुग सारे रास्ते जानता था, अच्छाइयाँ तो हम लोगों में भरी थी। कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग में रहने वाले बुरे हैं। आप सच्चे हैं, वो सनातनी कहते हैं, और आप सच्चे हैं तो कलयुग में रहते हैं। जब आप सच्चे हैं तो कलयुग ने आपको बुरा क्यों नहीं बनाया? लोग कहते हैं कलयुग बुरा है, मैं कैसे मान लूँ? मैं नहीं मानता। खुशी होती
कलयुग ने मेरा खेल ला के दिया। उसने कहा था कोई ला के दे ना ला के दे, मैं पूरा कराऊँगा। कभी प्रॉमिस किया था कलयुग ने 33 कोटि देवी देवताओं के लिए, 33 वारिस मिलाया। खेल एंडिंग होते होते 34 की एंट्री भी उसने कराई। लोग सोचते हैं कलयुग के कल के अवतार में श्री विष्णु जी आए। श्री विष्णु ने खुली किताब बनकर बताया था श्री पंडित धर्म में आएंगे, तो फिर राम जी क्यों थे छात्री में? उन्होंने क्यों कहा था कल के अवतार में सीता वैष्णवी? वैष्णो देवी को क्यों वेट करने के लिए कहा? क्यों कहा वेट करने के लिए वैष्णो देवी से? डाटा खुला है वेट। क्यों कहा वैष्णो देवी से वेट करो कलयुग तक मिलो? इसीलिए पार्टनर आपसे कहते राधा ना बनिएगा, मीरा ना बनिएगा, वैष्णवी समझ लीजिएगा। अगर प्रेम दिल से किया तो कमी ना करिएगा। ज़रूरी नहीं किसी और के बंधन में बन जाए। बहुत सा जन्म है, बहुत से जीवन है, बहुत से लोगों ने खोया। वैष्णो देवी ने अपनी जीवनी खोई, क्या आप नहीं खो सकते हो? हमने खोने के लिए थोड़ी ना कहा था। फ़र्क इतना है, एक वक्त आता है जब इंसान बुरे वक्त में फंस जाता है, वहाँ पर लड़कियाँ बहुत जल्दी बहक जाती हैं। हम सच बता रहे, अधिकतर नारी शक्ति भटक जाती। जब दुखती नस पे कोई हाथ धर देता है ना, तो अधिकतर लड़कियाँ उन्हीं को हो जाती हैं जो बुरे वक्त में बचा लेते हैं। पर ये 420 वाले अधिकतर होते हैं। वो सच्चे होते, निस्वार्थ होते, मेरे जैसा होते, दोस्ती निभाते, साथ देते। राजा परीक्षित तो पठान की तरह हिंदू मुस्लिम को मिलाता, मर्यादा को मिलाते। यहाँ तो डिस्टेंस कराते, अपना अपना बड़प्पन दिखाते हैं कि हम अपने धर्म से हैं, तांत्रिक हैं, हम ही सच्चे हैं। इंसानियत सबसे बड़ी दोस्त, इंसानियत बनाई है, इसलिए उसकी कदर करते हैं, बचा कर रखें। आपको लग रहा है अपराधियों हम आपको सज़ा देने के लिए बहुत खुशी हो रही? सारी छोटी सी बात समझ में नहीं आई थी कि द्वापर में माफ़ी दे तो रहे सबको, जो 99% माफ़ी दे रहे हैं। इतनी लीला दिखा दी खुली किताब बनकर, कलयुग बता दिया गुप्त लीला की। तो कृष्ण थे कौन? अगर श्री विष्णु जी थे तो ऑलरेडी बता चुके थे 2 युग में, सत्ययुग द्वापर त्रेता में। एक छात्री धर्म में आके बता चुके थे, एक पंडित धर्म का वर्णन कर गए थे। गुप्त लीला क्यों की थी कृष्ण ने? क्योंकि श्री गणेश ही श्री कृष्ण है। 3 ईश्वर खेल लेकर निकले थे, सत्य श्री ब्रह्मदेव का पूरा किया। श्री विष्णु जी की कहानी पूरी कर दी। रामलीला कृष्ण लीला लिखी गई थी, स्क्रिप्ट सच बता रही, जीवनी सीधी जीवनी करेंगे 1 से लेकर 100 तक, तभी तो लिखेंगे। अफसोस उल्टा करनी पड़ी, त्रेता पहले करना पड़ा, मर्यादा दिखा दी। द्वापर बाद में मर्यादा शिव ने निभा दी। डकार, ये ब्रह्मांड है, हवा है। अब आप द्वापर से देखना चाहते हैं, सॉरी भाई, ये कलयुग है, कर्मों का युग है। दान कर दिया था, खुद कुर्बान हो गए थे, अपनी खुशियाँ खो रहे थे। कलयुग के आखिरी राजा खाटू श्याम नाम है हमारा, 1856 पर आते हैं। लेकिन इंसानी जर्नी सबको तय करनी, कलयुग में आए। एक शरीर में दाग लगा ले क्यों इतने सारे शरीर लेकर आए? ब्रह्मांड के देवी देवता कह रहे आप तो जाते रहते, एक आत्मा रूपी जर्नी तय करने। क्या करेंगे? समाज में जाएंगे, भारत देश में मजाक बनेगा। मेरे पास आखिरी ऑप्शन है, लाठी का एक ही 2 मुँह तो होते हैं। एक शुरुआत किया था, विश्वास नाम से आए थे, सच बता रहे, श्री विष्णु लक्ष्मी जी। श्री विष्णु जी इतने भोले भाले थे, बस उनकी जर्नी तय करने के लिए भोले भाले बन रहे। क्या थे शायद? श्री विष्णु जी को एक गुरु जी आए थे, ऋषि जी, सीने पर लात मार के चले गए थे, लक्ष्मी जी रूठ गई थी। दर्द सह लिया था, ठीक उसी तरह आपने कर दिया 34 नंबर। आपको क्या लगता है हम शादी नहीं करते? लोगों ने तो इग्नोर किया, बट आपने क्यों की? दिल और मन में कनेक्शन था, बचपन से कभी मिले नहीं थे, अचानक दिल क्यों धड़का आपके लिए? क्यों बेचैन हुआ? क्यों आपकी उदासी इस वक्त की मुझ पर छा रही है? क्यों आपका जो अंदर से घुटन हो रही है? ना कृष्ण धोखेबाज है,
ना गुरु धोखेबाज ना चेला धोखेबाज। बस समाज गिराने निकला था, समाज को दिखाना था, देखो दोस्त खुली किताब बनकर। आप कहते कल्कि अवतार में क्रोध नफ़रत, भाई इतने जन्म लिए हैं सत्य से कलयुग तक, हमने भी। हमें मुक्ति और मोक्ष कौन दिलाता, वो सब तो बनाने की कहानी थी, सत्य से कलयुग तक आने की कहानी थी, बचाने की कहानी थी। इसलिए द्वापर में कह दिया था सब कुछ छोड़ दो भैया, कन्हैया पे झेल लेगा। आगे भी बनाने दोगे? इंसानियत से बनाना चाहते हैं। इंसानियत से श्री विष्णु जी आए थे, उन्हीं कहानी पूरी की थी शिव जी ने। राम बनकर इंसान बनकर दर्द सह रहे थे, भटक रहे थे। वैष्णो देवी राम जी को पहचान नहीं पाई, वो भी सीता को ढूंढ रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे। जैसे आज हम नंबर वाले आप सोचते हैं कि मन ही मन पढ़ ले, हम कनेक्ट कर ले फेस चेहरे देखकर, हम मन में